नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं इस वक्त की। देश भर में गैस सिलेंडर पर संकट बरकरार है और गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से ही लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। सरकार गैस की कालाबाजारी पर सख्ती भी दिखा रही है। बाजार में कोयला भट्टी की डिमांड भी अब तेजी से बढ़ रही है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद हो गई है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं। तो सरकार के तमाम दावों के बीच लोग अभी भी पैनिक स्थिति में नजर आ रहे हैं और लोग अभी भी बहुत ज़्यादा पैनिक हैं। आपको बता दें कि गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारें लोगों की इस वक्त देखने को मिल रही हैं। न केवल गैस एजेंसी बल्कि पेट्रोल पंप हों, वहां भी आप देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीर आपके सामने हैं। जो पहली तस्वीर है वो एक पेट्रोल पंप की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां लंबी लंबी कतार आप लोगों की देख सकते हैं। और दूसरी तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां गैस एजेंसी पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और लंबी लंबी लाइन यहां भी आपको दिखाई पड़ेंगी। देखिए, लोगों में भय और डर का माहौल इतना है कि न केवल वो अपनी बाइक की, स्कूटर की या कार की टंकी को फुल करा रहे हैं, बल्कि वो बोतल में पेट्रोल को भरकर भी ले जा रहे हैं। हालांकि कानूनन ये अपराध है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए और इस तरीके से खुली बोतल में पेट्रोल दिया भी नहीं जाना चाहिए। पेट्रोल कर्मी भी अगर इस तरीके से पेट्रोल लोगों को दे रहे हैं तो इसको भी बंद किया जाना चाहिए। ये सीधे तौर पर अपराध किया जा रहा है और वो भी ऐसे समय में जब संकट है। भारत के पास 50 लाख टन पेट्रोलियम रिजर्व है, ये कहा है पीएम मोदी ने। तो पीएम मोदी की ओर से ये बहुत बड़ा दावा किया गया और पीएम मोदी कह रहे हैं कि भारत के पास 50 लाख टन पेट्रोलियम रिजर्व है और इसीलिए लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। युद्ध का ये दौर भी खत्म होगा। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनिंग हब है। कालाबाजारी करने वालों पर एक्शन लिया जाए। पैनिक फैलाने वाले खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये बड़ी बात कही गई है, बड़ा दावा भी उन्होंने किया और उनकी तरफ से ये कहा गया कि भारत के पास पेट्रोल की किसी तरह की कोई कमी नहीं है। और उन्होंने इस बात की जानकारी देशवासियों को दी है कि भारत के पास 50 लाख टन पेट्रोलियम रिजर्व है। युद्ध का ये दौर जल्द खत्म होगा, इस बात का भरोसा भी उन्होंने दिया है। और अब बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां इन दिनों रसोई गैस के लिए हाहाकार मचा हुआ है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के चलते सप्लाई चेन बाधित होने से दिल्ली के कई इलाकों में गैस की भारी किल्लत देखने को मिल रही है और स्थिति इतनी गंभीर है कि घरेलू सिलेंडर ब्लैक मार्केट में 3000 से लेकर 4500 रुपए तक में बिक रहे हैं। जहां सरकार पर्याप्त स्टॉक होने का दावा कर रही है, वहीं रेस्टोरेंट्स और आम जनता खाली सिलेंडर लेकर सड़कों पर है। दिल्ली पुलिस ने अब गैस एजेंसियों पर पहरा बिठा दिया है ताकि कालाबाजारी पर लगाम कसी जा सके। ग्राउंड जीरो पर हिंदी खबर की टीम लगातार मौजूद है और वहां का जायजा ले रही है। देखिए और सुनिए। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध ने विश्व भर में ऊर्जा संकट खड़ा कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सप्लाई बाधित होने के बाद में भारत सहित तमाम खाड़ी देश या फिर हम बात करें पूरे विश्व की, तो वहां पर कच्चे तेल की सप्लाई और गैस की सप्लाई बाधित होने से कीमतों में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली में हैं। तस्वीरें हम आपको ऐसी जगह से दिखा रहे हैं जहां पर रोज खाने का काम होता है, खाना बनाने का काम होता है, तमाम लोग आते हैं, खाना खाते हैं। लेकिन अब तस्वीरें ये हैं कि कमर्शियल सिलेंडर जो है इनके पास रखे तो हैं लेकिन पूरी तरह से खाली रखे हैं, यानी कि सिलेंडर मिल ही नहीं रहे हैं। दोनों सिलेंडर हैं और दोनों पूरी तरह से खाली हैं। और इस जगह जहां ग्राहकों की भीड़ हमेशा रहती थी, आज वहां पर भैया आराम से बैठे हुए हैं, खाली बैठे हुए हैं। सिलेंडर बिल्कुल नहीं मिल रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रही सिलेंडर, सप्लाई हो ही नहीं रही है। सप्लाई नहीं हो रही। आप कीमतों में भी कुछ इजाफा हुआ है? हाँ, कीमतों में बढ़ाकर ही मिल रहे हैं, सुनने में आया है बढ़ा के मिल रहे हैं। आप अब फिर कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि आप काफी सारे आइटम्स यहाँ पर बनाते हैं, तो क्या उसमें भी आपने कटौती की है या फिर क्योंकि सप्लाई कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी तो कीमतों में भी जाहिर सी बात है इजाफा होगा? हाँ, सामान में कटौती तो बिल्कुल कर दी है और कम बना रहे सामान, जो जैसे बनता था उससे कम कर दिया। आप जहाँ से भी कमर्शियल सिलेंडर लेते थे, अब वहाँ से क्या बोला जा रहा है? क्या वो लोग फोन उठा रहे हैं? नहीं, फोन बिल्कुल नहीं उठा रहे, मना कर दिया उन्होंने सिलेंडर के लिए। कमर्शियल यूज में नहीं है। नहीं है, कमर्शियल सिलेंडर है ही नहीं।
देखिए, जो आशंका जताई जा रही थी मुंबई बेंगलुरु जैसे महानगरों में, वहां के होटल एसोसिएशन ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि होटल व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित होगा, क्योंकि एलपीजी गैस हो उसकी बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई पूरी तरह से बाधित है और उसका असर न सिर्फ मुंबई बेंगलुरु बल्कि दिल्ली सहित भारत देश के तमाम राज्यों में देखने को मिल रहा है। और जीती जागती तस्वीर आप यहाँ देखिए, जहाँ लोग आते थे अब वहाँ खाली स्टूल्स पड़े हैं, लोग नहीं है क्योंकि इनके पास बनाने के लिए गैस ही नहीं है। आपके पास गैस का स्टॉक है? नहीं मैम, सब खत्म हो रखा है अभी। सब खत्म हो रखा है, तो मिल भी नहीं रहा क्या कमर्शियल सिलेंडर? नहीं मैम, अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सेल्समैन फोन भी नहीं उठा रहे हैं, वो मना कर रहे हैं कि है नहीं कुछ भी गैस सिलेंडर वगैरह भी अभी है नहीं उनके पास। तो फिर ऐसे में तो आपका काम बहुत ज्यादा बाधित होगा, प्रभावित होगा। जी मैम, अभी बहुत दिक्कत हो रही है। देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चूल्हा वगैरह का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि भैया ये जगह ऐसी है जहाँ पर हर वक्त लोगों की भीड़ लगी रहती है। आज बहुत खाली आपका ये रेस्टोरेंट नजर आ रहा है। जी मैम, अब थोड़ा सन्नाटा हो रखा है, पब्लिक है नहीं। पब्लिक को सामान महंगा मिल रहा है, इस वजह से वो ज्यादा रुक नहीं पा रही है। अधिकतर जगहों पे महंगा सामान मिल रहा है, हमारे पब्लिक है नहीं रोड पे। देखिए, जैसा हम जिक्र भी कर रहे थे, यहाँ पर पहले की तस्वीरों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगभग वेटिंग लगती थी कि खाना खाने लोग यहाँ पर आते थे, लेकिन अब पूरी तरह से खाली है। काला बाजारी भी शुरू हो गई है सिलेंडरों की। क्या आपको बताया जा रहा है जहाँ से आप सिलेंडर लेते हैं? मैडम, पहले जो सिलेंडर 900-1900 रुपए का था कमर्शियल, आज के टाइम में वो 2500 से 2700 रुपए तक का दिया जा रहा है। अब वो भी मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं। गारंटी नहीं है, वो भी आपको ढूंढना पड़ेगा तब मिलेगा, नहीं तो अदरवाइज कहीं सिलेंडर नहीं है। सिलेंडर की वजह से तो हमने भी काम बंद कर दिया है। अच्छा, क्या क्या यहाँ पर मिलता था? मैगी वगैरह बनाते थे हम, ऑमलेट वगैरह बनाते थे, वो सब बंद कर दिया है। अच्छा, तो क्या आने वाले दिनों में क्या आप लोग भी अपनी कीमतें बढ़ाएंगे? मान लीजिए एक मैगी का प्लेट आप 60 रुपए का देते, तो क्या उसके दाम बढ़ेंगे? हाँ जी मैडम, मैगी जैसे हमारी 40 रुपए की थी तो वो 50 रुपए की हो जाएगी, तो 10 रुपए हर चीज पे बढ़ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो अभी खाना वाना बन रहा था वो सब 70 रुपए का था, अब वो सब 80-90 रुपए का हो गया है। ये देखिए, जो चूल्हे हमेशा जलते रहते थे, जो सिर्फ जब दुकान ये बढ़ाते थे तभी बुझते थे, वो आज दोपहर के वक्त भी शांत पड़े हुए हैं। ग्राहक अगर आप देखें तो ग्राहक कुछ खासे यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। और भी दुकानदार हैं, होटल रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आपके यहाँ भी कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल होता है? आपके पास है गैस? नहीं मैडम, खत्म हो गया, 2-3 दिन होगा, बस लास्ट बचा हुआ था, कल से दुकान खोलेंगे नहीं। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए कि जैसे एक कमर्शियल सिलेंडर आप कितने दिन इस्तेमाल करते थे? 15 दिन चलता था मैडम। अच्छा, एक कमर्शियल सिलेंडर आप जो बिरयानी वगैरह बनाते 15 दिन? 10 से 15 दिन में। 10 से 15 दिन। हाँ। तो अब आगे का आपने कुछ सोचा है? कुछ भी नहीं है, अब कल से दुकान नहीं खुलेगी। कल से दुकान ही नहीं खुलेगी? हेलो। तो देखिए, ये प्रभाव है ईरान, अमेरिका, इजराइल, जो जंग हो रही है, जो युद्ध हो रहा है, उसका प्रभाव न सिर्फ उन्हीं देशों पे बल्कि हर उस देश पर पड़ रहा है जो सीधे सीधे ईरान से, इजराइल से, अमेरिका से जुड़े हैं। भारत ईरान से कच्चा तेल लेता है, गैस सप्लाई के लिए बहुत ज्यादा उस पर डिपेंड रहता है, लेकिन अभी ये है, भैया बता रहे थे कि दुकान ही नहीं खोलेंगे, इससे फिर रोजगार बहुत प्रभावित होगा। मैडम, सिलेंडर नहीं है तो काम कहाँ से चलेगा? है ही नहीं गैस हमारे पास। आज का लास्ट था हमारे पास, अब कल से कुछ इंतजाम नहीं है हमारे पास। तो क्या आपने सोचा इलेक्ट्रिक इंडक्शन या कुछ? उस पर हमारा काम हो नहीं पाएगा मैडम, उस पर बिरयानी नहीं पक पाएगी, वो गर्म करने की नहीं होता। आप जिस भी एजेंसी या जहाँ से कमर्शियल सिलेंडर लेते हैं, आपने उनसे बात की कि आप सिलेंडर सप्लाई हमें दो? वो ब्लैक कर रहा है, 1500 का सिलेंडर 4000 रुपए का मिल रहा है, 1600 वाला सिलेंडर कमर्शियल। काला बाजारी शुरू हाँ हो हाँ, गई। ब्लैक चल रही है। 900 वाला सिलेंडर 2500 रुपए का और 1800 वाला 4000 का। देखिए, सरकारें भले ही कह रही हैं कि उनके पास पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन हकीकत कुछ और नजर आ रही है। और ये सरकार बिल्कुल पेंडुलम सरकार की तरह काम कर रही है। एक दिन स्टेटमेंट देते हैं कि कोई किल्लत, कोई कमी नहीं है, लेकिन दूसरे दिन स्टेटमेंट आता है कि जो भी कमी हो रही है हम उन पर काम कर रहे हैं। अब ऐसे में हकीकत क्या है आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर सीधे सीधे कहना है कि कल से दुकानें नहीं खुलेंगी क्योंकि स्टॉक इनके पास नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग और मौजूद है। मैं बोल रही हूँ कि गैस सप्लाई नहीं है, कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, तो आम आदमी की जेब पर कितना असर उससे पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा मैडम, बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अभी आप 200 रुपए का खाना खा रहे हैं, यही 300 350 का होगा, तो उससे
आप भी चीजों में कटौती करेंगे? करनी पड़ेगी मैडम, करना पड़ेगा ना। आम जनता की जेब पर अब बहुत भारी मार पड़ने वाली है। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप क्या काम करते हैं भैया? मैं गाड़ी चलाता हूँ, कैब ड्राइवर। सीएनजी होगी, जाहिर सी बात है। नहीं, डीजल ही है। डीजल है तो क्या पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन है या कुछ ऐसा आपको देखने को मिला जब भरवाया आपने? नहीं, डीजल में तो लाइन ही नहीं है। नहीं, लेकिन गैस पेट्रोल अब आने वाले दिनों में इनकी भी किल्लत होने वाली है। हो सकती है। हो सकती है। तो आम आदमी कितना परेशान इससे होगा? परेशानी होगा, आम आदमी को आहत होगी, ज्यादा परेशानी बढ़ेगी। जब डिमांड सप्लाई की चेन पर असर पड़ता है तो फिर आम आदमी बहुत ज्यादा उससे प्रभावित होता है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये जितनी भी दुकानें यहाँ पर चल रही हैं, इनके पास अब कमर्शियल सिलेंडर का कोई स्टॉक नहीं है। कल से इनका कहना है कि हमारे पास स्टॉक है ही नहीं। काला बाजारी क्योंकि शुरू हो चुकी है। और ये जो पेंडुलम गवर्नमेंट है, एक दिन इनका स्टेटमेंट कुछ और होता है, दूसरे दिन स्टेटमेंट कुछ और होता है। लेकिन हकीकत क्या है आप खुद ही देखिए और खुद ही समझिए। चीजों की काला बाजारी शुरू हो चुकी है, जिस वजह से कीमतों में इजाफा हो रहा है। क्या लग रहा है आने वाले दिनों में भारत क्या इस ऊर्जा संकट से और ज्यादा जूझेगा? नहीं, भारत पे अगर कोई संकट आता है तो ये आदमियों का अपना व्यक्तित्व भी होना चाहिए कि हमें उसका साथ देना चाहिए। अगर हमारे देश में किसी चीज की कमी है तो हम उसको पैनिक ना करके हम उसको एक सोर्स से जैसे आ रहा है वैसे ही अगर लेते रहें, स्टोर ना करें। आज मैं ये देख रहा हूँ घरों में 4-4 सिलेंडर एक्स्ट्रा रखे गए। तो हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, व्यापारी क्या करते हैं, आपदा को अवसर बना देते हैं। थोड़ी सी आपदा आई नहीं कि जी ऐसा हो गया, थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं जी पैनिक कर दिया। ना डीजल की कमी है ना गैस की कमी है, सब कुछ भंडार है हमारे पास। अगर कमी होगी तो हमको उसका सहयोग करना चाहिए। सरकार, देश हमारा पहले है, सरकार बाद में आती है। हम भी देश के नागरिक हैं, हम स्टोर क्यों करेंगे? अगर हमें एक सिलेंडर 1 मंथ के लिए हो जाता है तो हम स्टोर नहीं करेंगे। हम 4 सिलेंडर क्यों एक्स्ट्रा अपने घर में रखें भरवा के? तो इसको फिर काला बाजारी हो जाती है। व्यापारी मौके का फायदा उठाता है। 400 रुपए किलो गैस इसी दिल्ली में बिक रही है, 400 रुपए किलो। अब सिलेंडर आप लगा लो कितने का हो गया, 4800 रुपए का सिलेंडर हो गया। तो ये आपदा को अवसर बना रहे हैं व्यापारी। इंसानियत खत्म होती जा रही है, पैसे का आदमी पीछे भाग रहा है। बस यही है मेरा कहना। बाकी तो भाई देश का सहयोग करो जितना जरूरत है। क्योंकि जहाँ जरूरत है वहाँ एक से काम हो सकता है, लेकिन फिर भी 4 उसको स्टॉक में रखा जाएगा। भैया गैस भरवा रहे हैं, सीएनजी भरवा रहे हैं ऑटो में? अभी तो नहीं भरवाई मैडम। क्या लंबी लंबी लाइनें लग रही है? कीमतों में इजाफा हुआ है? लाइनें तो लंबी लग रही है लेकिन नहीं पता नहीं, जब भरवाएंगे तो पता चलेगा। पैसे वगैरह बढ़े हैं कुछ? अभी नहीं, रात भरवाई है मैंने। बाकी अभी तक की पता नहीं। जी। अब जब भरवाऊंगा शाम में तो पता लगेगा। अच्छा, आपको पता है किस तरह से गैस की और तेल की किल्लत हो रही है? मैडम अभी तो स्टॉक है ना अपने पास में, इंडिया के पास स्टॉक है, लेकिन ब्लैक हो रही है। अच्छा। अभी से ब्लैक होनी शुरू हो गई, जबकि स्टॉक है अपने पास। और जब स्टॉक नहीं होगा तो क्या होगा? आज 400 रुपए है, कल 4000 रुपये हो जाएगी। तो ऐसे में फिर आप भी किराया बढ़ाएंगे जब आपको महंगा मिलेगा? जाहिर सी बात है भाई, जो हमें तकलीफ होगी तो पब्लिक को नहीं है। क्योंकि सबसे ज्यादा आम आदमी ही पिसता है चीजों में, है ना? और कोई नहीं पीसेगा, सिर्फ आम आदमी। क्योंकि मेरी गैस अगर मेरे को 500 की डलवाऊंगा मैं, तो जाहिर सी बात है मैं 500 रुपये फालतू भी लूंगा। वो आप ही से लूंगा, किसी और से तो लूंगा नहीं मैडम। ये गवर्नमेंट हमारी जो है ना बिल्कुल बेकार है, किसी काम की नहीं है, सिर्फ पब्लिक को दबाती है, गरीब आदमी को, अमीर को नहीं। बस और कुछ नहीं कहना चाहता। ज्यादा घूंगा तो थोड़ा जब उभरेंगे कुछ उल्टा सीधा। देखिए, बात ये भी बिल्कुल ठीक है कि स्टॉक है भारत के पास, लेकिन जहां आदमी को एक सिलेंडर की जरूरत है, जब वो 4 स्टॉक का में रख के बैठ जाएगा अपने पास, तो बाकी वो 3 एक्स्ट्रा सिलेंडर जिन 3 परिवारों के काम आएंगे वो तो सफर करेंगे ही। ऐसे में काला बाजारी सबसे ज्यादा इस सिचुएशन को बढ़ा रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी गोडाउन पर है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जसप्रीत गैस सर्विस है। यहाँ पर सबसे पहले कतार देखिए आप, आपकी नजरें जहां तक जाएंगी लोग खाली सिलेंडर लेकर के खड़े हैं और एक कतार ही कतार आपको नजर आएंगी। यानी कि काला बाजारी का असर इस कदर पड़ रहा है कि लोग एक की जगह 4 स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोगों की समस्याएं तो बढ़ती ही जा रही हैं। कई घंटों से, कब से आप यहाँ पर खड़े हैं? 4-5 घंटे हो गए, अभी तक सिलेंडर नहीं मिला। पर्ची कटी हुई है रही। तो क्या बता रहे हैं अंदर से कि खत्म हो गया है? पब्लिक अंदर घुस रही है। वो सिलेंडर वाले के लिए भाई मैं जब तक पब्लिक शांत नहीं बैठेगी जब तक सिलेंडर नहीं दूंगा मैं। बताइए, ये ऐसे हो रही है, देखो जाके।
आप भी 4-5 घंटे से खड़े जी जी जी। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से धक्का मुक्की वाली परिस्थितियां बनी हुई हैं सिलेंडर लेने के लिए। एक बार देखने की कोशिश भी यहाँ से करेंगे कि सिलेंडर खत्म नहीं हुआ भीड़ नहीं कुछ भी नहीं कुछ नहीं कब से खड़े हैं? 2.5 घंटे होगा, 2.5 घंटे। 9-10 बजे से आ रहा है, कभी दल लेने लग रही है, कभी लेते पर्ची बना के दी तो अब यहाँ पे खड़े हो रहे हैं, गैस लेके आ रहे हैं ना, वही लेकर जा रहे हैं। पीछे वाले ऐसे खड़े, पीछे वाले ऐसे खड़े हैं और ऐसे दे रहे हैं सबको। किसी और गेट से भी एंट्री दे रहे हैं? नहीं किसी और से नहीं आ जाते हैं तो उनको मिलना नहीं मिलना, वरना लाइन में खड़े में रोजे में। पर पर्ची आपको काट के दी है? हाँ उन्होंने दी है साइन करके पर्ची कि वहाँ से ले लो, लेकिन पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। इतनी तो टाइम हो गया, रोजे का टाइम वैसे हो रहा है। तो घर पर बिल्कुल भी सिलेंडर गैस नहीं है? भाई मेरी अम्मी अभी अर्बन हॉस्पिटल से आई हैं, मेरी अम्मी का भी दिमाग की नस फटी थी। अब मुझे को यहाँ पे मैं उनको नहीं देख पा रही, मैं सिलेंडर लेकर आई हूँ, क्या करें। ये सिलेंडर लेने के लिए लंबी कतारों में लोग खड़े हैं। परिस्थितियां बेहद परेशान करने वाली है, क्योंकि नजरें आपकी जहां तक जाएंगी ये सिलेंडर के साथ एक व्यक्ति कतार में खड़ा है और पर्चियां सबको दे दी गई हैं, लेकिन बावजूद इसके 4 से 5 घंटे का समय हो गया है। इन्होंने ही बताया मैडम 3-3, 4-4 घंटे हो गए यहाँ पे हमारे को। हाँ जी बहुत बताया क्या जा रहा है, सिलेंडर है भी या नहीं भी अंदर? मैडम सिलेंडर तो है, लेकिन ये भीड़ हो रही है ना, भीड़ की वजह से वो बार बार बंद करके जा रहा है। पैसे भीड़ हो रही है तो क्या सिलेंडर? इन्फॉर्मेशन जाएगी, सिलेंडर नहीं है अंदर मैम। अगर सिलेंडर होता तो पब्लिक पागल नहीं है जो यहाँ खड़ी हुई होती। सिलेंडर की शॉर्टेज है जिसकी वजह से पब्लिक यहाँ पागलों की तरह खड़ी हुई है। जो ये कह रहे हैं कि अगर सिलेंडर होता तो एक एक करके मैनेज हो जाता। नहीं, सिलेंडर होता तो हमें आने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना मैम। हम सारे के सारे वहीं होते अपने घरों पे, वहीं डिलीवरी होता। यहाँ पे शॉर्टेज है अभी तो यहाँ पब्लिक आ रही है इसलिए। और ये कह रहे हैं कि इनको खैर इनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, अंदर सिलेंडर की शॉर्टेज है। जो लाइन में खड़े हैं वो उनको सिलेंडर मिल रहा है, घरों में सिलेंडर नहीं। आप सिलेंडर ले आए हैं? जी सर। ले आए? कितनी देर, कितनी मशक्कत के बाद सिलेंडर मिला है? बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कितने घंटे? 2 घंटे हो गए यहाँ पे। तो अंदर सिलेंडर है या नहीं है? हाँ अभी तो बहुत है अंदर। वो कह रहा आराम से ले लो, सबका नंबर आ जाएगा, फिर भी नहीं सुन रहे लोग, क्या करे वो। यहाँ पर 2-2, 3-3 घंटे लाइन में लगने के बाद नंबर आ रहा है, क्योंकि जो सिलेंडर लेके आए उनका कहना है कि अंदर सिलेंडर है, लेकिन बाहर लोग लाइन में लड़ने को तैयार है एक दूसरे से, किसी की नंबर आने को राजी नहीं है। देखिए कोई इंफॉर्मेशन चोरी होगा, अंदर से पैसे लेके गायब हो गए। 2 सिलेंडर की भूल 2600 रुपए की टोपी उड़ा गए 2 मिनट। इंफॉर्मेशन अंदर से कुछ नहीं दी जा रही है, जिस कारण लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ना ये बताया जा रहा कि सिलेंडर का शॉर्टेज है, ना ये बताया जा रहा कि अंदर है, आपको मिल जाएगा। सब लोग अपने ही कयास यहाँ पर लगा रहे हैं। तो कुछ लोग खाली हाथ भी यहाँ से लौट रहे हैं। आप अंदर से आई हैं, मिला आपको? नहीं अंदर से नहीं आई मैं। नहीं मिला? नहीं मिल ही नहीं रहा है सिलेंडर, है ही नहीं। शॉर्टेज इस कदर है, क्योंकि ऐसी जब आपदा होती है तो लोग उसको आपदा को अवसर में बदलने की हर संभव कोशिश करते हैं, अपने पास स्टॉक रख लेते हैं। ब्लैक मार्केटिंग चीजों की बहुत ज्यादा शुरू हो जाती है और फिर उसकी तस्वीर कुछ इस तरह से बनती है कि लोग सिर्फ और सिर्फ परेशान होते हुए ही नजर आते हैं। तो ये हाल है दिल्ली के, और ये तस्वीर सिर्फ महज दिल्ली की नहीं, देश की राजधानी की नहीं, भारत देश के हर राज्य के हर जिले की अमूमन यही तस्वीर इस वक्त बनी हुई है। लोग यहाँ पर जहाँ तक आप चलते जाएंगे सब लोग यहाँ पर, इनफैक्ट महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं जो सिलेंडर के लिए। खत्म हो गया घर में सिलेंडर? बिल्कुल नहीं है। ये आंटी आपका सिलेंडर है? भैया पूछो। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है गैस। परेशानी बिल्कुल नहीं है। जब भी तो लाइन में धक्के खा रहे हैं यहाँ पे। पर्ची कटवा ली? पर्ची कटवा ली। तो पर्ची कटी है तो मतलब मिलेगा ही सिलेंडर। देखो भाई, उम्मीद पे दुनिया कायम है कि मिलती है नहीं मिलती पर्ची। तो ये तस्वीर है दिल्ली की, जहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं सिलेंडर लेने के लिए। लोग परेशान हो रहे हैं और ये लाइनें वहाँ से लेकर के सड़कों तक आ पहुंची हैं। लोग सड़कों तक पर लगे, अपने छोटे बच्चों को भी लेकर के आए। इनको क्यों आप गर्मी में परेशान कर रही हैं? मैम ये है ना, पीछे लगते हैं ना बच्चे जी। तो बैठे हैं घर में, बीमार आदमी घर में बैठे खाने को परेशान है। बिल्कुल अब गैस बची ही नहीं। जी नहीं, ये वाली टेंशन का सामना करना पड़ लिया, बहुत टेंशन करनी हो रही है भाई। पर्ची कट गई है तो सिलेंडर मिलने की संभावना तो हो, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, लाइन में लगे हैं, पड़ लिया है, क्या करें अब, बड़ी परेशानी हो रही है। वो आ नहीं रहे करने के लिए, जो करते हैं पर्ची काट के एजेंसी से दे दी, जाओ वहाँ पे, वहाँ से लेकर आओ। जब इंसान परेशान होगा तो पता किस तरीके से होगा। अब 200 रुपए रिक्शे वाले को सिलेंडर के दिए, खाली लेके आए, अब लेके जाएंगे तब 200 देंगे। अब बता
दोहरी मार यहाँ पर आम जनता पर पड़ रही है, क्योंकि सिलेंडर लाना ले जाना और उसमें भी कोई उम्मीद नहीं है कि सिलेंडर मिल ही जाएगा। सिलेंडर की मारामारी लोगों की आपसी झड़प में यहाँ पर तब्दील हो गई है कि लोग पहले कौन सिलेंडर लेगा, पहले किसको सिलेंडर मिलेगा, यहाँ पर लड़ाई हो रही है कि कौन पहले लाइन में लगेगा। इस तरह की लड़ाइयाँ भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। भैया क्यों लड़ रहे हैं आप, क्यों लड़ रहे हैं? मैम हमारा सिलेंडर वो खड़ा हुआ कह रहा हमारा सिलेंडर आ गया। सिलेंडर के ऊपर अब लड़ाइयाँ होने लगी है। तस्वीरें इस तरह से यहाँ पर गैस एजेंसी के बाहर से देखने को मिल रही है। आप देखिए किस तरह की धक्का मुक्की यहाँ पर हो रही है, किस तरह से लोग धक्का मुक्की यहाँ पर कर रहे हैं सिलेंडर के लिए। एक दूसरे का सिलेंडर यहाँ पर उठा करके ले जा रहे हैं, बाहर निकाल दे रहे हैं, दरवाजा बंद कर दे रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? बुला रखा है, मेरे भाई ने बुला रखा, ये नहीं ले जाने दे रहा, मारने को आ रहे हैं मेरे को, ये धक्का लगा रहा है। ये धक्का मारने की क्या जरूरत है? परेशान हूँ मैं, हमारा हम जाए नहीं क्या? आदमी गुजर गया, आप मेरे को परेशान कर रहे हैं। देखिए किस तरह की धक्का मुक्की यहाँ पर हो गई है। लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं सिलेंडर के लिए, यानी कि गैस संकट इतना भीषण यहाँ पर हो गया है। उस गैस संकट की तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए कि लोग एक दूसरे से भिड़ने के लिए यहाँ पर तैयार हो गए हैं कि कौन पहले जाकर के सिलेंडर लेगा, या कोई पहले चला गया तो क्यों चला गया। लाइनों को लेकर के, सिलेंडरों को लेकर के अब यहाँ पर लड़ाइयाँ भी हो रही हैं। धक्का मुक्की की तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर धक्का मुक्की हो रही है। और फिलहाल इतना ही।